अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। इस चैनल के ऊपर हमने आपसे वादा किया था कि हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको टीच करेंगे एंड ट्रेन करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए, अर्निंग के लिए आज जो है ना मैं आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उसी हवाले से उसी सीरीज की फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। तो इसको एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इमाम शिराजी रहमुल्लाह अलैह का एक कौल से, जो फरमाते हैं कि दो चीजें जिंदगी में जितनी ज्यादा हासिल कर सके ना उतनी ज्यादा आपने हासिल कर लेनी है। नंबर 1 दौलत, नंबर 2 इल्म। ये दो चीजें आपने जिंदगी में जितनी ज्यादा हासिल कर सकते हैं तो करनी है। तो सबसे पहले इल्म की अगर हम बात कर लें तो इल्म जो है ना बहुत ज्यादा आसान है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह और इंडिया के अंदर और बांग्लादेश में जितने भी गरीब ममालिक हैं वहां पर इल्म हासिल करना बहुत ज्यादा ईजी है। आपको इल्म और प्लस स्किल्स बहुत ज्यादा सस्ती अमाउंट में मिल जाते हैं। 1000-2000 रुपए में इंग्लिश सीख लीजिए, ठीक है। इस किस्म के आपको मोबाइल रिपेयरिंग का वर्क सीख लीजिए। तो इस किस्म के आपको मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस मिल सकते हैं इल्म हासिल करने के लिए और स्किल्स हासिल करने के लिए, क्योंकि ये दो मेन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कई सारी बुक्स हैं जो कि राइट की गई हैं इसी हवाले से और आप उनको रीड करके अपने इल्म को और अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुश्किल जो काम जो सिर्फ है वो आपको लग रहा होगा कि दौलत इकट्ठा करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो के बाद आपको ये काम भी मुश्किल नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम अपने चैनल के तवज्जुह से जो ना आपको बताना चाहते हैं कि आपने दौलत इकट्ठी करना, अमीर बनना, हर कोई शख्स चाहता है कि वो अमीर बने, लेकिन आजकल के महंगाई के दौर में जो है ना ये बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है। लेकिन इस मुश्किल को भी आसान करने के लिए देखें, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने की आपको नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी। आपको अगर कोई छोटी सी शॉप भी, दूध की दुकान भी खोलनी है ना, तो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है, तो आप इस किस्म का कोई भी वर्क नहीं कर सकते और उससे आप अपनी इनकम को जनरेट नहीं कर सकते। आप अपने अखराजात को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अखराजात तो वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं और ये बढ़ते ही रहेंगे, ठीक है ना। अगर आपने ये देखा हो कि 1920 से लेकर गोल्ड की प्राइस जो थी वो 1 तोला की वो 1 रुपए थी 1920 के अंदर, 1940 के अंदर 10 रुपए हो गई, उसके बाद जो ना वो 100 रुपए की होगी। 20 साल के डिफरेंस के बाद एक एक जीरो बढ़ता गया है और 2020 के अंदर 1 लाख रुपए है और 2040 के अंदर एक्सपेक्टेड है 10 लाख रुपए की हो जाएगी। लेकिन एक सैलरीड पर्सन ना उस वक्त 1920 के अंदर, हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है, उस वक्त भी वो नहीं खरीद सकता था 1 तोला सोना अपनी सैलरी में से, और आज भी नहीं खरीद सकता। गरीब आज तक वैसा ही गरीब है जैसे उस वक्त था और आज भी है। उसकी बुनियादी वजह क्या है वो इंशाल्लाह ताला हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे अच्छे तरीके से कि किस तरीके से आपने अमीर बन सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह ताला आपको इसी के हवाले से बताते रहेंगे, इस चैनल के ऊपर वीडियोस शेयर करते रहेंगे कि आप किस तरीके से अमीर बन सकते हैं, ठीक है। और ये बिला तहकीक नहीं होगा, इंशाल्लाह तहकीक के साथ ये सारी चीजें आपको बताते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आज जो मेथड बताने वाला हूं उसके अंदर ये है कि पैसे किन तरीकों से कमाए जा सकते हैं, और ये भी एक पूरा रिसर्च वर्क किया हुआ है और उसी के बुनियाद पे मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी, आपने तकरीबन लोगों ने इसका नाम सुना होगा। एक बहुत ज्यादा बेहतरीन किस्म के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट है और माशाल्लाह बहुत जबरदस्त अपना जो ना इस रियल इस्टेट का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया उनको एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट के नाम से जानती है। जब से उन्होंने एक किताब लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, बहुत ज्यादा पजीराई मिली और उसके बाद माशाल्लाह ताला लोगों ने उनको अपना फाइनेंशियल गुरु मान लिया, अपना उस्ताद मान लिया, अपना टीचर मान लिया। तो उन्होंने फिर एक और किताब लिखी फाइनेंशियल कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसके अंदर उन्होंने डिटेल के अंदर बताया कि कौन से तरीकेकार हैं जहां से आप पैसा कमा सकते हैं। तो उन्होंने एक मॉडल बनाया जिसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी कहते हैं और उस मॉडल के अंदर उन्होंने 4 चीजें डिफाइन की। सबसे पहले पैसा कमाने का जो तरीका है वो तरीका है एम्प्लॉय का। आप किसी के पास काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अब पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए आपको यकीनन सर्टेन स्किल्स चाहिए और टाइम चाहिए। आप अपना टाइम किसी को सेल कर देते हैं, ठीक है, और अपनी सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कर देते हैं। आपके पास ज्यादा स्किल्स होंगे
जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके जो ना इस दुनिया के सबसे बड़े जो बिजनेसमैन हैं, जो कि टाइकून समझे जाते हैं, बिल गेट्स साहब, माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर हैं, वो बहुत बेहतरीन बात कहते हैं मैं हमेशा ऐसे लोगों को अपने पास हायर करता हूं जो मुझसे ज्यादा स्मार्टर हों। ठीक है, तो यकीनी सी बात है, आप स्मार्टर होकर किसी के पास काम करते हैं तो उसका आपको बहुत कम एक रिटर्न मिलता है जो कि आप उसके ख्वाब पूरे करने के लिए कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जो कैटेगरी आती है वो आ जाती है एस कैटेगरी। ESBI पूरा मॉडल का नाम है। और दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। मोस्टली आपके पास भी आसपास ऐसे लोग होंगे, जैसे मेरे भी आसपास इधर लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए, वो दुकान एक चला रहे होते हैं और उनसे पूछा जाए आप क्या करते हैं, वो कहेंगे जी बिजनेस करते हैं, अपना बिजनेस है। ठीक है, तो वो असल में बिजनेस नहीं कर रहे, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है कि आपने कोई दुकानदार है और उसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ता है, टाइम आपको देना पड़ता है। देखें, अगर सुबह जाके दुकान नहीं खोलेंगे, शाम तक आपका कोई भी सेटअप, अगर आप फिक्स टाइमिंग के साथ दुकानदारी नहीं कर रहे, जस्ट लाइक एन एम्प्लॉय, तो आपके पास कोई आपकी शॉप पर नहीं आएगा, आप उससे अर्निंग नहीं कर सकते और आप उससे कोई, आपके पास टाइम फ्रीडम भी नहीं होता। आप उस बिजनेस को अपनी दुकान को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। हत्ता कि एक छोटी सी अगर कोई पकोड़े की रेडी भी लगाता है तो उसके लिए भी उसको 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट देकर कम से कम और उस वर्क को करना पड़ता है और उसको टाइम भी देना पड़ता है। अगर टाइम नहीं देगा तो वो किसी किस्म की अर्निंग नहीं करेगा। थर्ड कैटेगरी जो आ जाती है उसके अंदर, वो आ जाती है बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी आपने देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे मोहम्मद मंशा साहब हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, MCB के ऑनर हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से हमारे पास आरिफ हबीब साहब हैं, वो भी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून पाकिस्तान के मौजूद हैं। ये सब लोगों ने एक बिजनेस अपना एक बनाया हुआ है और उसके जरिए से ये अर्निंग कर रहे हैं। ये जाएं ना जाएं, इनके पास फ्रीडम ऑफ टाइम भी है, टाइम लेवरेज भी इनके पास मौजूद है और उसके बाद फाइनेंशियल फ्रीडम भी मौजूद है। चौथी कैटेगरी जो आ जाती है वो है इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर आप क्या करते हैं कि आप एक बड़ी अमाउंट आपके पास मौजूद हो, 1 करोड़ 2 करोड़ आप इन्वेस्ट करके कोई अपना कोई बिल्डिंग, कोई प्लाजा परचेज कर लें और उस प्लाजे के ऊपर आप जो ना आपको उसका रेंटल इनकम आती रहे लगातार, इस किस्म की। तो ऐसे हमारे पास अक्सर पाकिस्तान के अंदर कई लोग इस तरह के होंगे, गरीब लोग हैं, वो तो ये काम नहीं कर सकते। तो हम कौन सा काम कर सकते हैं, तो ले दे के हमारे पास एक कॉन्सेप्ट रह जाता है बिजनेस का, जिससे हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमें बचपन से ट्रेन किया जाता है कि हम अपनी सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अर्निंग्स के लिए, या अर्निंग का एक ही तरीका में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है, वो है एम्प्लॉय का, कि हमेशा आप दूसरों के ख्वाब पूरे करने के लिए अपने सेक्रीफाइस करते रहें, अपना टाइम का सेक्रीफाइस करें, अपनी एफर्ट्स का सेक्रीफाइस करें। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इस चैनल के थ्रू आपको जो ना ये गाइड करेंगे। डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसने इस वीडियो का लिंक आपको शेयर किया है उससे कांटेक्ट करें डिटेल्स मालूम करने के लिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, उस पर आप कनेक्ट होकर डिटेल्स मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला फर्दर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करेंगे नेक्स्ट वीक तक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।